नमस्कार। अमृत योग संजीवनी योग गुरु हरीश चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है और हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, मौसम को देखते हुए अब इस समय ठंडक का सीजन शुरू हो गया है, तो हम लोगों को इससे बहुत ही बचाव और सावधानी के साथ रहना होगा, क्योंकि ठंडक ऐसी चीज़ है जो हमारे दिमाग और फेफड़े, लंग्स, हार्ट सबको खून का दौरा हमारे शरीर में ठंडक की वजह से वो धीमा पड़ जाता है। तो जिसको हमको सुचारू रूप से अपने शरीर का विशेष ध्यान देना है, बच्चों का ध्यान देना है, तो इसलिए कुछ सुबह के योगा टिप्स और सावधानियां आप लोग करेंगे तो आप लोगों को 100% बचाव होगा। ये हमारा ऊपर का नाक कान गला क्षेत्र, इसको बहुत सुरक्षित रखना है, जिसे आने वाली ठंडियों का सीजन में जैसे हवाओं का तेज झोंका हमारे नाक से कान से अंदर प्रवेश करता है तो हमारे दिल दिमाग को बहुत दिक्कत, जैसे दिमाग को ठंडक सिर में ज़्यादा हो जाती है, जिससे आंखों में दर्द और हाथ पैरों में दर्द ठंडक की वजह से होने लगता है। तो दिन भर हम लोग को भाग दौड़ करना है, फिर शाम को आते हैं तो पता लगा कि शरीर में दर्द है ठंडक के नाते। तो इसलिए खान पान में भी जैसे अजवाइन पानी है, आप लोग अजवाइन को खौला के बढ़िया से पानी में उसमें काला नमक या अदरक थोड़ा सा मिला के, तो ये सब सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी हम लोग रोज डेली इसका पालन करेंगे तो बहुत सुरक्षित रहेंगे। अजवाइन ऐसी चीज़ है जिससे हमें सर्दियों में अगर हम लोग सुबह शाम काढ़े के रूप में इसको इस्तेमाल करेंगे और अपने परिवार में बच्चों को देंगे तो इससे ठंडक का असर नहीं होगा और उनको ठंडक नहीं लगेगी। और पानी का भी ध्यान देना है, क्योंकि गर्मी में तो पानी बहुत सब लोग को पिया जाता है, लेकिन ठंडियों में पानी हम लोग बहुत कम कर देते हैं। तो पानी की मात्रा इतनी कम ना करिए कि जिससे कि हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो, चूँकि ठंडी लगने पे पता लगा लूज मोशन चालू हो जाता है, तमाम प्रकार की समस्याएं क्रिएट होने लगती हैं, तो उसका बहुत ध्यान देना है। और अपने आपको अपने शरीर की क्षमता को पहचानना है। हम लोग बाहर की दुनिया में और दूसरे की चीज़ों में बहुत झांक कर देखते हैं, लेकिन अपने शरीर के बारे में कभी कोई झांक कर नहीं देखता कि हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है, कैसे क्या हमारे लंग्स, हार्ट और लीवर, किडनी, ये सब की पोजीशन कैसे है, कितनी मजबूती है, उसका कोई ध्यान नहीं देता है। तो खान पान के साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए, हमारे अपने अंदर की पावर को समझना चाहिए कि हमारे अंदर क्या पावर है, क्या क्षमता है। तो इसका बहुत ध्यान देना है आप लोगों को और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, टोपी लगा के चलना है। और घर की महिलाएं जो दिन भर रात भर अपना काम बेचारी सब चूल्हा चौका दुनिया भर का सब पूरे परिवार का खान पान की व्यवस्था सब देख रेख करने में लगी रहती हैं, तो उनको बहुत ध्यान देना है। अपने कान को हमेशा बंद रखें टोपी लगा के और मफलर लगा के, गले को इतना ये सुरक्षित रखना, क्योंकि ठंडक हमारे आँख, नाक, कान, गले यहीं से प्रवेश करती है और इसी से ठंडक का असर ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें अगर हम सुरक्षित रखेंगे तो ठंडक का असर कम होगा। और वो काढ़ा अजवाइन वाला ये सुबह शाम ही लीजिए आप लोग, ठंडक भरपूरी पीजिए तो ठंडक नहीं लगेगी और वो सारी चीज़ें पेट की गैस, कॉन्स्टिपेशन, इस सब पे भी वो काम करेगा और सारी चीज़ें हमारी अच्छी और व्यवस्थित रहेंगी। और सुबह जैसे आजकल लोग गाड़ी भी चलाते हैं तो बहुत सारे लोग हेलमेट को हाथ में लगा लेते हैं, तो ये हेलमेट हाथ में लगाने वाली चीज़ नहीं है। हेलमेट को सिर की सुरक्षा और कान, नाक, आँख, ये सब चीज़ें हमारी सुरक्षित रहती हैं। तो कृपया आप लोग हेलमेट को पहन के रखिए जहाँ भी चलिए सफ़र में, तो इसका आप लोग पालन करिएगा। और ठंडियों में जैसे बहुत सारे भाई लोग हैं काम पे गए, पता लगा कोई काम अर्जेंट पड़ गया और कपड़े पहने नहीं हैं अच्छे से, और उनको मोटरसाइकिल का सफ़र करना है, बाइक चलाना है, तो उसमें अगर आप लोगों के कपड़े थोड़े कमज़ोर हों तो ये न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर उसको कई बार फोल्ड करके अपने इस कपड़े को नीचे यहाँ पे लगा लेंगे इतने क्षेत्र में, तो उसमें हवा नहीं पास करेगी और उनको ठंडक से काफ़ी बचाव होगा। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर इस तरह से आप लोग कहीं फंसिए तो इस तरह से न्यूज़पेपर का वो फोल्ड करके अंदर लगा लीजिए, तो बहुत ही बचाव करेगा आप लोगों के लिए। और
योगा और उसकी बात करें तो सूक्ष्म योगा आप सब कर सकते हैं। जो बुजुर्ग हैं, चूँकि ठंडक ज़्यादा बच्चों और बुजुर्गों को ज़्यादा परेशान करती है, तो बुजुर्गों के लिए जैसे सूक्ष्म योगा टिप्स है, आप लोग देखे ही होंगे मेरे वीडियो में। सूक्ष्म योगा टिप्स इस तरह से आराम से बैठ के पैरों को आगे पीछे 100 बार पुश करेंगे। इस तरह से फिर दोनों तरफ एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज इसको 50 बार 20 बार जिनसे जो हो सकेगा। मतलब ये शरीर को वार्म अप करने के लिए और अपने नस नाड़ियों को सुरक्षित रखने के लिए ये किया जाता है। जैसे अब ये व्यायाम ये हमारे कमर से लेकर पंजे तक जितनी भी नसें हैं हमारी सब ओपन होंगी और इसमें खून का दौड़ा संचार अच्छा रहेगा। ठंडक के नाते या जो भी है ये चीज़ें हमारी दुरुस्त रहेंगी। तो इसको आपस में थोड़ा सा ऐसे टकरा लेंगे, उसके बाद नीचे इस तरह से कर लेंगे तो हमारे पैर में मजबूती आएगी और पैर स्वस्थ रहेंगे यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद आराम से बैठ के चाहे सुखासन में बैठ जाएंगे आराम से और अपने हाथों को फैला के मूवमेंट करेंगे 100 बार। इस प्रक्रिया से ठंडक हो या कोई भी मौसम हो, ये रोज डेली करने वाला व्यायाम है। आप लोग इसको रोज डेली 5-7 मिनट के रोज कर लिया करिए। इससे आपके हाथों में, पैरों में, कंधों में कोई दिक्कत नहीं होगी। 100 बार ऐसे कर लेंगे। फिर उसके बाद हाथ पलट के इस तरह 100 बार इस तरह से कर लेंगे। सौ बार करेंगे तो आपके हाथों के सारे चैनल, सारी चीज़ें सब बहुत सुरक्षित रहेंगी। उसके बाद ऐसे फिर ऐसे कंधे पे बहुत सारी समस्याएं, कंधे जाम हो जाते हैं ठंडक में, तो ये चीज़ें आप लोग बराबर करेंगे। दोनों तरफ से इससे क्या है कि हमारे कंधे से हाथ तक ये सब पूरा सिस्टम ठीक हो गया, पैरों वाला ठीक हो गया। तो और इसको करने के बाद ऐसे कक्कन बना के हाथ सिर के पीछे लगाएंगे और हाथ को सिर की तरफ, सिर को हाथ की तरफ दबाव देंगे। इससे हमारा ये सिर का ऊपर का हिस्सा, ये जिनको स्पॉन्डिलाइटिस से बार बार चक्कर आते हैं, वो सब समस्याएं इससे जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। और सिर के लिए थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे आप लोग इस तरह से और हाथों को इस तरह से। जिनको ऐसे करने में दिक्कत है वो ऐसे आराम से इसे इस तरह से कर लेंगे तो आप लोग बहुत सुरक्षित रहेंगे। तो ठंडक के सीजन में हमारी यही गुजारिश है आप लोगों को, चूँकि स्वस्थ भारत मिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि आप लोगों को सारी चीज़ों से अवगत कराएं हमेशा, और आप लोगों का आशीर्वाद हमको चाहिए। तो आप लोग हमारे चैनल को, अमृत योग संजीवनी को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और हमेशा अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। क्योंकि मौसम जैसे जैसे आजकल इन्वायरमेंट बहुत बदल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने आप में बदलाव नहीं ला रहे हैं। तो हम लोगों को अपने आप में बदलाव लाना होगा, हर मौसम को समझना होगा और अपने खास करके अपने शरीर के बारे में बहुत समझना होगा, बहुत समझदारी से काम करना होगा, खान पान और नियम संयम का पालन करना होगा। तो आज की वीडियो यहीं पे हम विराम देते हैं।
और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।